दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको दिल्ली पुलिस से जुड़ी सारी जानकारी टाइम पर मिलती रहे। ओके दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं उन्हें लगता होगा कि चैनल नया है, ठीक है, लेकिन हमने पिछले वीडियो में कई बार बताया था कि फिजिकल जो है 27 अप्रैल से नहीं होंगे, ठीक है, और नहीं हुए। कोरोना की स्थिति इतनी गंभीर है, आपने अभी तक नहीं देखा होगा। चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है ना, मैंने इसीलिए अपलोड किया है, पहले इससे पहले वीडियो अपलोड किया, वो देख लेना कि किस तरह से लाशें जलाई जा रही हैं, किस तरह से जो है पेंडेमिक जो है बढ़ चुका है इंडिया में, ठीक है। ओके, तो जो खबर थी कि 27 अप्रैल से नहीं होने वाले हैं, वो खबर क्या निकली? ऑथेंटिक निकली, एकदम सही निकली, ठीक है। कोरोना की वजह से हमने वजह भी यही बताई थी, आप हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत दिन से हम लोग आपको दिल्ली पुलिस से जुड़ी सही खबर देते हैं। देखिए एक चीज़ आपको जरूर याद, देखिए ये बहुत सारे बच्चों को जरूर याद होगा कि जब 8 दिसंबर को पेपर था तो किसी भी यूट्यूब चैनल ने किसी भी बच्चे की हेल्प नहीं करी थी कि उस दिन पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि उस दिन किसान आंदोलन की वजह से भारत बंद था, ठीक है। सिर्फ हमारे चैनल ने अपडेट दी थी आपको, और नया ही चैनल था, तब भी बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो पे अपना भरोसा दिखाया है, ठीक है। और देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे बच्चों के डाउट आए थे, सर क्या होगा एग्ज़ाम, सभी का हमने रिप्लाई किया अच्छे से, जो जानकारी थी हमने वही दी कि भाई एग्ज़ाम जरूर होंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम हुए भी। 8 दिसंबर की सुबह तक हमने बच्चों को अपडेट दिया कि एग्ज़ाम होंगे ज़रूर, कई कई बार कमेंट करके रिप्लाई करके, ठीक है, फ़ोन नंबर भी शेयर किया, सबकी हेल्प की हमने। ओके, अब क्या हो रहा है, अब नए नए यूट्यूब चैनल खुल के आ गए हैं ना, तो वो लोग बताते हैं हमारे रिश्तेदार दिल्ली पुलिस में है, अंदर की खबर है, अंदर की खबर है, सब बोले थे 27 से कहाँ हुआ, कहीं किसी का नहीं हुआ, सिर्फ व्यू के चक्कर में, ठीक है। अब बात है कि देखिए जो नोटिस आया था दिल्ली पुलिस का कि 17 मई 2021 तक पोस्टपोन किए जा रहे हैं, मतलब इसका यह है कि 17 मई 2021 तक फिजिकल की कोई बात नहीं होगी। 17 मई 2021 को आपको पता चलेगा कि आपके फिजिकल कब से स्टार्ट है। कुछ लोगों का डाउट यह है कि 17 मई से ही स्टार्ट है, 17 मई से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। कोरोना की स्थिति कितनी गंभीर है, मैंने आपको भी एक थंबनेल दिखाया था, वीडियो को नहीं देखा उसको जाकर देखें, किस तरह से लाशों को जलाया जा रहा है ढेर बनाकर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको यहाँ पर ऑथेंटिक खबर मिलती है हमेशा। ओके, अब बात कर लेते हैं। देखिए फिजिकल लेट होने की वजह से कट ऑफ कितना ज़्यादा जाएगा। जो भी समझदार बच्चा होगा वो सिंपली समझ जाएगा कि हाँ भाई फिजिकल अगर 2 महीना 3 महीना लेट हो रहा है तो जिसकी तैयारी नहीं है वो भी अच्छी तैयारी कर लेगा, ठीक है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। ओके, पिछली बार का कट ऑफ दिखाऊं मैं आपको, चलिए पिछली बार का देख लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, दिल्ली पुलिस कट ऑफ 2018, जो 2017 की जो वैकेंसियाँ थी वो 2018 में जाके कंप्लीट हुई, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। तो आप इसमें देख सकते हैं जनरल का जो मेल था उसका 77 मार्क्स गए थे फाइनल कट ऑफ, ठीक है, ओबीसी का 76। तो अब आप देख सकते हैं कि जनरल और ओबीसी में सिर्फ 1 नंबर का फासला रह गया आखिरी तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है। और ओबीसी के बाद आप एसटी का देखिएगा, डायरेक्ट 74, ओबीसी से एसटी के बीच में सिर्फ 2 नंबर का फासला रह गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि जनरल से ओबीसी की तरफ गए तो सिर्फ 1 नंबर कम हुआ, और फिर ओबीसी से एसटी की तरफ गए तो 2 नंबर, अब एसटी से एससी की तरफ जाएंगे तो 4 नंबर कम। मतलब कि सबसे कम कट ऑफ एससी का जाने की संभावना है इस बार भी। पिछली बार ही देख लीजिए, सब सोचते हैं कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर चैनल तो यही बता रहे हैं कि अभी एससी का कट ऑफ 58 गया है, अगर आपके 2 नंबर ज़्यादा हैं, 60 मार्क्स हैं, तो आप तैयारी कर लीजिए। अरे भाई पिछली बार कितना कंपटीशन कम था, ठीक है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी कम थे। अभी हर साल कंपटीशन बढ़ता है, किसी भी वैकेंसी का कट ऑफ कम नहीं हुआ है। तो जब पिछली बार 70 मार्क्स पे हो रहा है एससी का कट ऑफ सिलेक्शन, तो इस बार 60 पे कैसे हो सकता है? ओके, तो थोड़ा इसमें समझने की ज़रूरत है, सभी बच्चों को दिमाग लगाने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल का भी कट ऑफ आप देख सकते हैं, 66 गया था जनरल का, ओके, और फिर ओबीसी का कट ऑफ 62, मतलब कि 4 नंबर पीछे आ गए। अब ओबीसी के बाद एसटी पे आएंगे तो देखिए 1 नंबर सिर्फ फर्क पड़ा, ओके, और यहाँ से एससी की तरफ आएंगे तो 5 नंबर का फर्क पड़ गया। मतलब ये आप
इतना कॉम्बिनेशन मेरा समझाने का मतलब ये था कि कट ऑफ सबसे ज़्यादा जनरल का जाएगा, ठीक है, उसके बाद ओबीसी का, उसके बाद एसटी का, और उसके बाद एससी का कट ऑफ जाएगा। ठीक है, पिछली बार से ज़्यादा ही जाएगा, आप सभी जानते होंगे। देखिए रनिंग में इतना ज़्यादा टाइम मिल गया है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। और देखिए कुछ बच्चों का ये डाउट है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट तब का नहीं था अब का है, तो उसके रिलेटेड भी एक अपडेट है आपके लिए। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है। ठीक है, तो देखिए अभी देखते हैं इस बार का कट ऑफ। इस बार का जो भी हमने अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया था चैनल का, ठीक है, तो ये मेल का कट ऑफ है। मेल का समझ लेते हैं, फीमेल का भी बाद में हम आपको बताएंगे जरूर। ठीक है, तो पिछली बार के मुताबिक सबसे ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी का जो है कट ऑफ वहाँ पर गया था। ठीक है, कितना गया था फिर से एक बार आपको देख के दिखाते हैं, फिर लिख। तो दोस्तों पिछली बार का जो कट ऑफ था, ठीक है, वो अनरिजर्व का देखिए आप 77 था। ओके, अब आपको क्या लगता है जो एसएससी सीएचएसएल का, एमटीएस का या फिर कोई भी एग्जाम देते हैं, तो क्या लगातार क्या बना हुआ है, लगातार कट ऑफ बढ़ता ही है, आधा नंबर या 1 नंबर या 1.5 नंबर। ठीक है, कम कभी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, पहले ऐसा होता था जो रिटर्न निकाल लेता था वो फिजिकल नहीं कर पाता था, लेकिन आजकल बच्चा सोचता है कि अगर मैंने रिटर्न निकाल लिया तो मैं फिजिकल में भी पूरी मेहनत करूंगा। ओके, तो कट ऑफ अगर कोई बोल रहा है कि इस पिछली बार से कम जाएगा, तो भाई वो अभी थोड़ी सी गलत फहमी में है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार अनरिजर्व मेल का कितना गया, 61 गया है। देखिए 61 वो तो रिटर्न का गया है, अभी फिजिकल है, मेडिकल है। ठीक है, उसके बाद फाइनल कट ऑफ है। पिछली बार का फाइनल कट ऑफ 77 था, तो आप खुद तुलना कर सकते हैं कि देखिए कितना ज़्यादा इस बार जा सकता है। ओके, अगर आप बोलेंगे कि 77 नहीं जाएगा, तो 75, इतना, इतने में तो आपको सहमत होना ही पड़ेगा। ठीक है, बनिया का दुकान नहीं है कि 75 नहीं, 77 में ही और 72 में ही चलेगा। वो जो है एग्जैक्ट चीज़, वो एग्जैक्ट चीज़ ही है। ठीक है, अब हम लोग ओबीसी पे आ जाते हैं, 58 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इधर से देखते हैं कि अनरिजर्व का 61 है और ओबीसी का 58 है, तो 3 नंबर उधर ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे अगर आप देख सकते हैं तो 3 नंबर कम अगर कर भी देंगे तो 72 जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ही नंबर कम हुआ था पिछली बार। ठीक है, पिछली बार सिर्फ 1 ही नंबर कम हुआ था, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। अब आप देख सकते हैं एसटी का कट ऑफ यहाँ पर है 55 मार्क्स गए हैं। वो 55 मार्क्स इसलिए गए हैं क्योंकि ज़्यादा बच्चों का नाम लाना होता है ना रिटर्न में, वो सब छट जाते हैं मेडिकल में या फिजिकल में। ठीक है, अब यहाँ 76 पे देख लीजिए सिर्फ 2 नंबर कम गया है एसटी का। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर एसटी का 70 भी जाएगा तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ओके, और 4 नंबर कम गया है एससी का। ओके, तो एससी का अगर 66 के आसपास जाएगा तो कोई बहुत ही बड़ी मतलब गलत बात नहीं हो जाती। यहाँ पर आप सभी समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, पिछली बार का कट ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ आप लोग देख पा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन जब वो फाइनल कट ऑफ आएगा, ठीक है, तब पता चलेगा। और कुछ 50%, जब हमने वीडियो बना के पोस्ट किया था कि देखिए 27 से आपके फिजिकल नहीं है, कोरोना बढ़ रहा है, तो 50% बच्चे उससे सहमत नहीं थे कि फिजिकल होगा होगा होगा। अब वो बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, पता, उनका कुछ पता नहीं। ठीक है, क्योंकि अब तो ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है कि 17 मई तक कोई फिजिकल की कोई बात नहीं होगी। ओके, अब 17 मई को पता चलेगा कि आपका फिजिकल कम है। आगे पोस्टपोन होंगे, डेफिनेटली होंगे। जिस तरह से डेथ रेशियो बढ़ रहा है उस तरह से तो पोस्टपोन ही होगा फिजिकल। ठीक है, तो पिछली बार का ये 2018 का जो कट ऑफ है, अनरिजर्व का 77, ओबीसी का 76, एसटी का एससी का 70, एसटी का 74। ठीक है, अगर सभी लोग अगर उससे सहमत नहीं है इस बात से कि पिछली बार के मुताबिक कम जाएगा, तो भाई 2 नंबर कम चला जाएगा, 3 नंबर कम चला जाएगा। ठीक है, तो वही 2-3 नंबर कम करके हमने ये बता ही दिया आपको। अनरिजर्व का 75, ओबीसी का 72, एसटी का 70, एससी का 66, मेल का ये कट ऑफ है। ओके, और फीमेल का
फीमेल का जो कट ऑफ है हम आपको फिर से देखिए बता देते हैं। फीमेल का कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। फीमेल का इस बार रिटर्न का भी काफ़ी कम गया है, लेकिन जनरल के मेल और फीमेल में देखिए 10 नंबर का फ़र्क है, ठीक है। और ओबीसी के मेल और फीमेल में सिर्फ 4 नंबर का फ़र्क है, ठीक है। एससी के मेल और फीमेल में भी देखिए कितने ज़्यादा नंबर का फ़र्क है, 14 नंबर का फ़र्क है, ठीक है। और एसटी के मेल फीमेल में भी काफ़ी यहाँ पर फ़र्क देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखिए जनरल का 10 नंबर है, ओबीसी का 4 है, बाकी का सबके 10 के ऊपर प्लस मानकर चलिए कि कम नंबर है, ठीक है। तो इस बार जितना भी रहने वाला है ना, उसी के कट ऑफ से हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी इस बार क्या निकला था, इस बार 2021 का कट ऑफ क्या निकला था, मेल का 75 इसका जा रहा था, ठीक है, 72 इसका, और 70 इसका, और 66 इसका मेल का। अब इधर अगर आप फीमेल की हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए 10 नंबर कम, 65 फीमेल का इस बार, ओके। और देखिए ओबीसी का देखिए बहुत ही बड़ा लोचे वाली बात होती है, सिर्फ 4 नंबर कम। तो लगभग इस बार जनरल का और ओबीसी का लगभग सेम कट ऑफ जाने की संभावना है फीमेल का, ओके। और एससी का काफ़ी नंबर कम गया है, तो देखिए यहाँ पर 50 भी जा सकता है एससी की फीमेल का, और एसटी का भी काफ़ी गया है नंबर कम, तो 70 है, तो यहाँ पर 50 या 55 यहाँ पर इस तरह से रह सकता है। ये हो गया फीमेल का कट ऑफ और ये हो गया मेल का कट ऑफ, ठीक है। सहमत हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फाइनल रिजल्ट जब मेरिट आएगी तब आपको पता चल जाएगी। पिछले जब टाइम से अगर फिजिकल हो जाते तो 5 नंबर जिसका ज़्यादा होता उसके भी 1-2% चांस थे, लेकिन अभी फिजिकल बहुत दिन बाद होगा। अभी 17 मई बताई जा रही है, लेकिन उससे भी कंफर्म नहीं है भाई। कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, पता है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है पूरे देश में, नई एक्सप्रेस चलाई जा रही है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट की। तो भाई देखिए रिक्रूटमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि जिस दिन आप अप्लाई करें उस दिन आवेदन तिथि के से पहले, जिस दिन आप आवेदन करें उस तिथि से पहले आपके पास आपकी कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईबीसी में ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई करें। ओबीसी का सर्टिफिकेट, अगर अप्लाई कर रहे हैं ओबीसी में तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर अप्लाई करें, ठीक है। इसका मतलब ये है जब आप उस कैटेगरी में होते हैं उस टाइम में उसका सर्टिफिकेट आपके पास होता है, तब आप उस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। और अगर आपका पास उस टाइम सर्टिफिकेट नहीं था और आपने अप्लाई कर दिया तो फिर ये आपको पता चलेगा फिर डायरेक्ट फिजिकल ग्राउंड में जाकर कि वो लोग आपको एंट्री देंगे या नहीं देंगे। देखिए सर्टिफिकेट में कोई अगर त्रुटि हो जाती है नाम में या कुछ तो वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट तो है। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट ही नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया बाद में सर्टिफिकेट बनाया, तो वो नहीं माना जाता है, क्योंकि साफ साफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जब आप अप्लाई करें आवेदन तिथि से पूर्व आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बना होना चाहिए, ओके। तो ये थी आज की अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। थैंक यू।